आज की कक्षा में गाथा क्रमांक 23 से हम अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवपभेददो दौवम् उत्तम काल विजुत्तम नादौवा पंच अधिकायादु। उच्चारण पुनः। एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवपभेददो दौवम् उत्तम काल विजुत्तम नादौवा पंच अधिकायादु। अब आप लोगों को उच्चारण का अवसर दिया जा रहा है और सर्वप्रथम उच्चारण करने के लिए शशि जैन जी मेरठ आप बोलें। आपको अनम्यूट मैं कर दे रहा हूं यहां से। हाँ बोलिए, अनम्यूट करके। नहीं, आप शायद नहीं कर पा रहे हैं। रिंकू जी बनेठा। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जी जय जिनेन्द्र साहब। एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवपभेददो दौवम् उत्तम काल विजुत्तम नादौवा पंच अधिकायादु। सही उच्चारण है। अग्रिम उच्चारण के लिए अवसर है प्रियंका जैन जी, आप अनम्यूट कर लें। जय जैन भैया जी। जय जिनेन्द्र। एवं छवेमिदं जीवा जीवप्यभेददो दभम् उत्तम काले विजुत्तम नादौवा पंच अधिकायादु। ठीक है। एवं छभ्येयम इदम जीव अजीव पभेददो दौवम्। संधि विच्छेद किया हमने। एवं छभ्येयम इदम जीव अजीव पभेददो, है ना। ये डबल प जो हुआ ये संधि के नियम से हुआ, अन्यथा तो ये सिंगल है। जब संधि विच्छेद करेंगे तो पभेददो दौवम् उत्तम काल विजुत्तम नादौवा पंच अत्तिकायादु। क्या अर्थ? एवं इस प्रकार, छभ्येयम अर्थात छह भेद वाला, इदम यानी यह, जीव अजीव पभेद दो, जीव और अजीव के प्रभेद से, दवम यानी द्रव्य होता, द्रव्य, उत्तम यानी कहा गया है। ठीक है। तो आचार्य यहाँ पर जैसा संकल्प किए थे शुरू में, कहाँ पर संकल्प किए थे? मंगलाचरण में, जीवा जीवो, है ना। वहां पर जो कहा गया था जीव मजीवम दवम, तो उसी का संक्षेप पुनः बताते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार यह जीव और अजीव के भेद से द्रव्य छह भेद वाला कहा गया है, छह प्रकार का कहा गया है। तो छह प्रकार हमने समझ लिए हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये छह प्रकार के द्रव्य होते हैं। काल विजुत्तम, काल को वियुक्त मतलब छोड़ करके, अर्थात काल के अतिरिक्त, पंच अत्थिकाया नादौवा, पांच जो शेष द्रव्य बचते हैं, काल को अलग कर देंगे तो बचेंगे जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ये शुरू के पांचों द्रव्य अत्थिकाया माने अस्तिकाय, नादौवा जानने चाहिए। अब यहाँ पर एक नया टर्म जुड़ गया जिसका नाम है अत्थिकाय, या संस्कृत में अस्तिकाय, हिंदी में अस्तिकाय। तो वो क्या होता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। पहले गाथा का एक बार पुनः जानते हैं कि एवं इस प्रकार जीव अजीव पभेद दो, जीव और अजीव के प्रभेद से माने उनके डिवीजन से, इदम दवम यह द्रव्य, छभ्येयम उत्तम छह प्रकार का कहा गया है। और आगे काल विजुत्तम, काल को वियुक्त माने छोड़ करके, काल के अलावा पंच यानी पांचों द्रव्य, अत्थिकाया नादौवा अस्तिकाय जानने चाहिए, है ना। बाकी पांच को तो अस्तिकाय ही जानना चाहिए। भावार्थ,
अस्तित्व विशेषण से जीवत्व, अजीवत्व आदि द्रव्य अपने अपने स्वरूप से भिन्न भिन्न हैं, तो भी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप सामान्य अस्तित्व से सब एक स्वरूप भी कहे जाते हैं। बहुत प्रदेश पने के कारण इनको काय संज्ञा कही गई है। मुझे लगता है कि ये जो भावार्थ है ये शायद कंप्लीट नहीं दिए गए हैं, ऐसा पता नहीं क्यों प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जितना देना चाहिए उतना इसमें लिखा हुआ नहीं है। या तो प्रिंट नहीं हो पाए हैं या कोई कारण रहा होगा, पुस्तक का संक्षिप्तीकरण भी निमित्त बन सकता है, कोई कारण हो। तो जानते हैं हम लोग, यहाँ लिखा गया अस्तित्व विशेषण से जीवत्व अजीवत्वादि, माने जीव अपना एक अलग एग्जिस्टेंस रखता है, अजीव जो है वो अलग एग्जिस्टेंस रखता है, माने सबके अपने अपने स्वरूप हैं। इस तरह से ये सभी द्रव्य भिन्न हैं, लेकिन फिर भी इन सब में एक कॉमन चीज है, वो क्या है? द्रव्यपना। ये सब द्रव्य हैं। क्यों है द्रव्य? क्योंकि सब में उत्पाद व द्रव्य पाया जाता है। उत्पाद का मतलब उत्पन्न होना, व्यय का मतलब नष्ट होना, और द्रव्य का मतलब ध्रुव रूप में बने रहना। अर्थात इन सभी द्रव्यों में पर्याय जो है वह प्रतिक्षण नई उत्पन्न होती है और नष्ट होती रहती है पुरानी, लेकिन फिर भी वह द्रव्य ध्रुव बना रहता है, माने द्रव्य उसमें बना रहता है। तो इस अपेक्षा से सब एक स्वरूप भी कहे जाते हैं, माने सब में एक जैसापन है, माने सब द्रव्य हैं, कॉमन है सब। लेकिन आगे कह रहे हैं कि बहुत प्रदेश पने के कारण इनको काय संज्ञा कही गई है। ओहो, ये जो अस्थि और काय शब्द आया है यहाँ पर, उसकी जनरल परिभाषा बताई गई है कि अस्थि का मतलब क्या है और काय का मतलब क्या है। अस्तु, तो अस्थि माने ये हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इन सबका अपना स्वरूप है, इसलिए ये अस्थि हैं। और इनमें से कुछ जो है, मतलब जो बाकी 5 हैं, उनमें प्रदेश अधिक अधिक हैं। कैसे? हमने कल पढ़ा था कि काल द्रव्य एक एक प्रदेश पर एक एक विराजमान है, उसके काल के अणु एक एक विद्यमान है, तो वो एक प्रकार से एक प्रदेशी है। इस कारण से उसको हमने अस्थिकाय नहीं कहा या काय नहीं कहा। काय का मतलब होता है समूह, ग्रुप। तो अधिक प्रदेश जहां होते हैं, बहुत प्रदेश जहां होते हैं, उसकी काय संज्ञा कही गई है। तो यहाँ पर काय का मतलब हो गया कि जिसमें बहुत सारे प्रदेश हों, जैसे आत्मा है, तो आत्मा का एक प्रदेश थोड़ी है, असंख्यात प्रदेश है ना। तो ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य की प्रदेशों की संख्या फिक्स है कि कौन सा द्रव्य कितने प्रदेश वाला होता है। तो ये सब आगे वर्णन आने वाला है कि कौन सा द्रव्य कितना प्रदेशी होता है, इसलिए यहाँ व्याख्यान में हम उसको अभी नहीं कह रहे हैं। इस प्रकार गाथा क्रमांक 23 में सार संक्षेप में हमने जाना कि जीव और अजीव के जब प्रभेद करते हैं, जीव तो एक हो ही गया है, बाकी अजीवों के जब भेद करते हैं तो कुल मिलाकर के द्रव्य के 6 प्रकार हो जाते हैं। उनमें भी काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 को हम अस्तिकाय कहते हैं, और इसी को मिलाकर के ग्रंथ का नाम रखा जाता है पंचास्तिकाय। अगर आपने सुना हो, है ना, पंच अस्तिकाय जिसमें वर्णित हो, ऐसा हुआ है, पंचास्तिकाय ग्रंथ हो जाता है। अस्तु, इस प्रकार यहाँ विशेष प्रश्न संभवतः नहीं होंगे, अतः 1-2 गाथाएं और पढ़ते हैं, फिर आपको अवसर देंगे जिज्ञासाओं का। और मुझे लगता है कि अस्तिकाय के संबंध में आगे आने वाली गाथाओं से और क्लियर हो पाएगा, इसलिए वहां पढ़कर के फिर हम लोग जिज्ञासाओं पर चर्चा करेंगे। गाथा क्रमांक 24। संति जदो तेणे दे अथिति भणन्ति जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अथिकायाय। पुनः उच्चारण। संति जदो तेणे दे अथिति भणन्ति जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अथिकायाय। उच्चारण आप लोगों के द्वारा। मनीषा, सॉरी, गुणमाला जी जैन आप करें, आंटी जी अनम्यूट करके उच्चारण कर लें। एक मिनट। संति जदु तेड़े दे अस्तिथि भणन्ति जिणवरा जमहा काया इव बहुदेशा तमहा कायाय
अस्तिकायाय। अस्तु। ठीक द्वितीय किया ना? उच्चारण करता, हाँ ठीक किया। शायद आपने पहले लाइन में जो है ऊपर अत्थि को शायद अस्थि पढ़ा था, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। अगर ऐसा है तो आपको ध्यान देना, अत्थिति। अतिथि। मैं पढ़ने के लिए तैयार नहीं थी ना दरअसल। हाँ, बाकी आपका उच्चारण हमेशा सही रहता है, मैंने ऐसा जाना है। अभी दूसरे धन्यवाद। उच्चारण करने के लिए प्राय सभी ने उच्चारण कर लिया है। मैं चाहता हूं कि जो लोग नहीं किए हैं अभी तक वो करें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि सबका उच्चारण स्पष्ट हो सके, जहां कमियां हो वो दूर की जा सके। हाँ, गुंजन पाटनी जी, आप अनम्यूट कर लेंगे और उच्चारण करेंगे। सन्ति च दो तेरे दे अतिथि बढ़न्ति जिणवरा जम्मा काया एव बहुदेशा तम कायास्ति कायाय। अस्तु। प्रियंका जी भी विशेष निवेदन कर रहे हैं, आप भी एक बार उच्चारण कर लें। प्रियंका जैन जी। जय जैन भैया जी। जी। संति च दो तेड़े दे अतिथि भड़न्ति जिण्वरा जम्हा काया एव बहुदेशा तमहा कायाय अत्थिकायाय। ठीक है, आइए अब इसका हम अर्थ जानेंगे। संति जदो तेण एदे, तेणेदे में से तेण एदे ऐसा संधि विच्छेद होगा। अत्थि इति भणन्ति जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तमहा कायाय अत्थिकायाय। कह रहे हैं जदो, जदो माने क्योंकि, क्योंकि संति एदे, एदे माने ये, संति माने होते हैं। मैंने आपको बताया था संति में जो धातु है वो अस्तित्व के अर्थ में आती है, विद्यमान होने के अर्थ में आती है, या कि सत्ता के अर्थ में आती है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व या उसकी सत्ता कहो, उसकी विद्यमानपना कहो, ये सब एक ही अर्थ के पर्यायवाची हैं। तो ये सारे द्रव्य विद्यमान हैं, इनका अस्तित्व है, ये हमारे यहाँ पर सत्ता को, सत्ता के रूप में विद्यमान होते हैं, इनकी अपनी सत्ता है। तो जदो माने क्योंकि, एदे संति ये सभी द्रव्य माने पुद्गल जीव अधर्म आकाश काल, ये सॉरी पांचों जो है वो होते हैं। तेण इसलिए, अत्थि इति अर्थात इनको अस्ति ऐसा, जिणवरा भणंती जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ठीक है ना, जिनेन्द्र भगवान इन सभी पांचों द्रव्यों को, जीव पुद्गल धर्म धर्म और आकाश को अस्ति कहते हैं। हालांकि काल द्रव्य भी अस्ति है, इसलिए वो भी इसमें आ जाएगा, अर्थात वो भी अस्ति तो है ही। लेकिन आगे कह रहे हैं जम्हा क्योंकि काया इव बहुदेशा, अर्थात ये काय के समान, काय मतलब जैसे हमारा शरीर है वो क्या है, पिंड है, एक प्रकार से बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स का पिंड है, समूह है, तो वो बहुत प्रदेशी हो गया। तो क्योंकि काय के समान ये सभी बहुदेशा माने बहुत प्रदेशी होते हैं, तमहा इसलिए काया य अर्थात इनको काय भी कहते हैं। तो ये अस्तित्व क्यों है, क्योंकि इनका अस्तित्व है, ये होते हैं इसलिए अस्थि कहलाते हैं, और साथ में ये बहुत प्रदेशी हैं इसलिए ये काय कहलाते हैं, और दोनों को मिलाने से अत्थिकायाय अर्थात अस्थिकाय कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आचार्य महाराज ने पिछले गाथा में जो अस्थिकाय शब्द का प्रयोग किया था कि उन 6 द्रव्यों में से काल के अलावा 5 द्रव्य अस्थिकाय होते हैं, तो शिष्य के मन में प्रश्न तो आया होगा, कौन शिष्य, जो राजकोष का पदाधिकारी था जहां केशवराय पाटन जी में ग्रंथ की रचना की गई, तो वो जो पदाधिकारी महोदय थे उनके मन में जिज्ञासा तो आई होगी कि महाराज आपने कह दिया कि 5 अस्थिकाय हैं, तो ये अस्थिकाय क्या चीज है। तब उत्तर दिया कि देखो ये सब विद्यमान हैं इसलिए इनको अस्थि, और क्योंकि बहुत प्रदेश वाले हैं इसलिए इनको काय कहते हैं, और दोनों शब्दों को मिलाने से अस्थिकाय बन जाता है। देखें भावार्थ, जो सदा विद्यमान रहे, जिसका कभी नाश न हो, उसे अस्थि कहते हैं। ठीक है ना, परमानेंटली है वो, हमेशा कभी भी उसका नाश होने वाला नहीं है, ऐसा वह द्रव्य अस्थि कहलाता है। और जो शरीर के समान बहुप्रदेशी है उसे काय कहते हैं। तो इस प्रकार जो अस्थि रूप भी हो और कायवान भी हो उसे अस्थिकाय कहते हैं।
ठीक है, ये स्पष्ट होगा बिल्कुल। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये अस्तिकाय हैं, परंतु काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। क्यों? क्योंकि काल द्रव्य का अस्तित्व तो है, माने काल द्रव्य अस्तित्व है, परंतु एक प्रदेशी होने के कारण कायवान नहीं है, इसलिए काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं। अर्थात वो काल द्रव्य पूरा कोई ऐसा ग्रुप रूप में नहीं है, वो तो एक एक प्रदेश में एक एक अणु सेपरेट सेपरेट विद्यमान है। किसके समान? रयणाणम राशिम इव, रत्नों की राशि की तरह। रत्नों को मिलाकर के रख देने से क्या वो पूरा का पूरा एक रत्न हो जाता है? कभी नहीं होता, वो सब सेपरेट होते हैं। भले ही लगता है कि पूरा पूरा ढेर है, लेकिन वो राशि, उसमें जो विद्यमान रत्न वो सारे अलग अलग हैं। इस प्रकार से ये काल द्रव्य भी अलग अलग एक एक प्रदेशी विद्यमान होते हैं, इसलिए इनको कायवान नहीं कहा जाता। अस्तु, तो इस तरह से यहाँ पर अस्तिकाय का स्वरूप आचार्य महाराज ने हमें समझाया है, और ये भी बताया है कि काल द्रव्य को अस्तिकाय क्यों नहीं कहते, क्योंकि उसमें जो है एक ही प्रदेश होते हैं। और इसके अलावा उसका उत्तर आगे भी देने वाले हैं कि उसको एक प्रदेशी या सॉरी उसको अस्तिकाय क्यों नहीं कहा। तो एक और गाथा हम देखते हैं इसी के साथ में, फिर आपसे जिज्ञासाएं लेते हैं। होन्ति असंखा जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विहपदेशा कालस्य गोणतेन शोकाओ। उच्चारण पुनः। होन्ति असंखा जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विहपदेशा कालस्य गोणतेन शोकाओ। उच्चारण आप लोग कर रहे हैं। स्मिता जैन जी आप करें। स्मिता जी अनम्यूट करके बोल। होन्ति असंखा जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विहपदेशा कालस्य गोणतेन शोकाओ। अर्चना जी। होति असंखा जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विहिपदेशा कालस्य गोणतेन शोकाओ। अस्तु, देखते हैं अर्थ की ओर। होन्ति असंखा जीवे, दरअसल पिछली गाथा से लिंक करेंगे हम इसको। आचार्य ने बताया था कि बहुदेशा माने बहुत प्रदेशी होने के कारण से कोई भी द्रव्य काय कहलाता है। तब फिर पुनः प्रश्न आया होगा कि भाई महाराज ये बहुप्रदेशी क्या चीज है, अथवा किस द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं। आपने तो कह दिया कि पांचों द्रव्य बहुत प्रदेशी हैं, तो इनमें कितने प्रदेश होते हैं कि इनको बहुप्रदेशी कह रहे हैं आप। तब उत्तर दे रहे हैं महाराज, एक मिनट, आपने जिज्ञासा पूछी है कुछ, आवाज आई थी आपकी, बिल्कुल आई थी स्मिता जी। होन्ति असंखा जीवे, आचार्य कहते हैं जीवे अर्थात जीव द्रव्य में असंखा होन्ति असंख्यात प्रदेश होते हैं। कितने जीवों में? प्रत्येक जीव में, जितने भी जीव हैं, चाहे वो हमारा प्रदेश, हमारे आत्मा का शरीर हो, आत्मा हो, या कि चींटी में विद्यमान आत्मा हो, या हाथी में, या किसी भी इंद्र इत्यादि देव में, नारकी, किसी की भी आत्मा हो, प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं। और किसमें होते हैं? धम्म अधम में, धर्म और अधर्म में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। अर्थात जो धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है उसमें भी असंख्यात प्रदेश, और अधर्म द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश। फिर आया से आकाश द्रव्य में कितने होते हैं? तो लिखा अनंत, माने अनंत प्रदेश हैं। लेकिन स्पेशली ध्यान देना है, ये पूरे आकाश की चर्चा है, न कि लोकाकाश की, है ना। तो पूरे आकाश में तो अनंत प्रदेश हो जाएंगे, लेकिन जब लोकाकाश की बात करेंगे
तो वहां असंख्यात प्रदेश ही आएंगे। और कह रहे हैं मुत्ते अर्थात मूर्तिक द्रव्य में, मूर्तिक द्रव्य कौन सा? पुद्गल द्रव्य। तो उस पुद्गल द्रव्य में तिविह पदेशा, तीनों प्रकार के, तिविह माने त्रिविध, 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। वे कौन से? संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश और अनंत प्रदेश। क्या मतलब? संख्यात का मतलब जो काउंटेबल हो, जिसको काउंट किया जा सकता हो, जैसे एक अणु, 4-5 अणु मिलकर के कुछ बना सकते हैं, तो ये सब काउंटेबल हो जाएंगे। लेकिन वही पुद्गल जो है असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है। तो कोई भी जो रत्नों की राशि या जो भी हमको दिखाई दे रहा है सामने वस्तु, वह प्राय असंख्यात प्रदेशी हमको उसमें जानना है। और फिर उससे भी बड़ी जो है राशि, जो कि जिसका अंत ही नहीं है, ऐसी वह अनंत प्रदेशी भी होते हैं पुद्गल। आगे कह रहे हैं कालस्य एगो, काल द्रव्य के तो एक ही प्रदेश है। वो काल द्रव्य एक 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 प्रदेश वाले ऐसे असंख्यात काल द्रव्य हो जाते हैं। तेण यानी इसलिए, सो काओ न, वो काय नहीं है, है ना, वो काय माने समूह रूप नहीं है, कायवान नहीं है, केवल अस्थि वाला है। तो द्रव्य तो पूरे 6 अस्थि वाले हैं, लेकिन 5 द्रव्य विशेष रूप से काय हैं, इसलिए उनको अस्थिकाय कहा जाता है। ठीक, तो भावार्थ में देखेंगे, एक जीव, ये पहले एक बार पुनः अर्थ बताता हूं सामान्य से, कि जीव में, धर्म में और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य के अंदर सामान्य अपेक्षा से अनंत और लोकाकाश की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेश होंगे। मुत्ते माने पुद्गल में अर्थात मूर्तिक द्रव्य में तिविह प्रदेशा, तीनों प्रकार के प्रदेश माने संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। तथा कालस्य एगो, काल द्रव्य के एक ही प्रदेश होता है, इसीलिए उसे कायवान भी नहीं कहा जाता। अब देखते हैं भावार्थ। एक जीव केवली समुद्घात में समस्त लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है। ठीक है, जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं, 3 शेष आयु कर्मों का जो है, आयु कर्म के साथ में जितने उसकी सत्ता बची है, उन सबको बराबर करने के लिए, तो वही कह रहे हैं कि केवली भगवान समुद्घात में समस्त लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं, इसलिए लोकाकाश के, और लोकाकाश के कितने हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं। इस प्रकार जीव के भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, ये सिद्ध होता है। फिर धर्म तथा अधर्म द्रव्य भी समस्त लोकाकाश में कैसे विद्यमान है? जैसे तिल में तेल, माने बिल्कुल हर जगह पे विद्यमान है। तिल में से तेल निकालो तो ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्थान होता है जहां से तेल निकलेगा, नहीं, पूरे तिल में से ही तेल निकल आता है। ऐसे ही ये लोकाकाश में संपूर्ण स्थानों पर विद्यमान है। इससे ये दोनों भी, धर्म और धर्म भी असंख्यात प्रदेशी हैं। फिर आगे कह रहे हैं आकाश के अनंत प्रदेश हैं, क्योंकि वो तो लोकाकाश के बाहर भी है और उसके बाहर वाली कोई सीमा है नहीं, अनलिमिटेड है, वो ना एक्सेल है, बिल्कुल अनंत है। उद्गल द्रव्य के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। इस प्रकार ये पांचों, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 बहुप्रदेशी होने से अस्तिकाय हैं। किंतु काल के अणु एक एक अलग अलग रहते हैं, है ना, वे मिलकर स्कंद रूप नहीं होते, ग्रुप नहीं बनाते वे कभी, इस कारण वह एक प्रदेशी है, कायवान नहीं। अब यहाँ एक जिज्ञासा नॉर्मल से आ सकती थी कि भैया जो उद्गल द्रव्य है वो भी तो एक प्रदेशी हो सकता है, क्योंकि उसमें जो अणु होता है वो तो एक प्रदेश को ही घेर पाता है। उसके विषय में आगे जिज्ञासा आएगी और उसका समाधान आगे करेंगे, अतः उसको यहीं पर रखते हैं। और इन 3 गाथाओं में अभी आपको जो जिज्ञासाएं आई हो वो आप पूछें। 5-7 मिनट के लिए हम ग्रुप छोड़ते हैं, फिर वापस अपने विषय पर आएंगे, क्योंकि केवल मैं ही बोलता रहूंगा तो भी आप लोगों को नींद आने लगेगी, और हम नहीं चाहते हैं कि आप स्वाध्याय में कोई शयन करें। अस्तु। जिनेंद्र भैया जी। जी निशा जी। समुद्र घात का मतलब क्या हुआ भैया जी? समुद्घात, ये आपने लेट ज्वाइन किया शायद इसलिए समझ नहीं आ रहा है। समुद्घात का मतलब होता है, देखिए हमारा शरीर जितना है आत्मा का आकार भी उतना ही रहता है, लेकिन समुद्घात एक ऐसी अवस्था होती है, एक विशेष स्थिति होती है जब हमारी आत्मा इस शरीर के साथ साथ थोड़ा इससे बाहर भी गमन कर जाती है। अब इसके विषय में फिर 7 प्रकार के वहां उल्लेख आए, 7 प्रकार के समुद्घात आए थे पहले। तो जैसे केवली समुद्घात, तो जिन्हें भगवान पूरे लोकाकाश में व्याप्त होते हैं। जैसे एक प्रकार का आपने नाम सुना होगा
कि भगवान द्विपायन मुनि के शरीर से जो है एक पुतला निकल करके और पूरी नगरी को भस्म कर दिया, तो वो जो निकला तो वो अलग से सेपरेट नहीं निकला, बल्कि आत्मा के प्रदेश जुड़े हुए थे, बस वो बाहर निकल करके और वहां से जो भी कार्य करना था वो करके वापस आए, तो वो कहलाता है वो पुतला अपने में वापस आ गई भैया जी। हाँ, वो संकुचित तो हो ही जाएंगे। तो ऐसे इसके 7 भेद कहे गए हैं, जैसे वेदना समुद्घात है, कषाय समुद्घात है, तो ये सारे जो है उस वर्णन है। शुरू में आया था, जहाँ पर आया था आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, है ना, गाथा का 5 के आसपास। धन्यवाद भैया जी हाँ भैया जी, प्रदेश किसे कहते हैं? है जी, प्रदेश किसे कहते हैं भैया जी? प्रदेश किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा आगे ग्रंथ में ही आने वाली है। अभी चूंकि आपको जिज्ञासा हुई इसलिए बता देते हैं। प्रदेश का मतलब है, देखें, आकाश में अगर हम सोचें कि जैसे आपने सुना होगा लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड, ये जो होते हैं माने देशांतर रेखाएं, और कौन सी एक और होती है, मैं नाम है ना, ग्लोब आपने पढ़ा होगा है जी, अक्षांश रेखाएं और जो है देशांतर रेखाएं जो होती है, तो वो वास्तव में होती थोड़ी हैं, काल्पनिक रूप से मानी गई ऐसी रेखाएं। तो ऐसे ही आकाश की भी श्रेणियां होती है, आकाश में भी ऐसी लाइंस होती है मान के चलो, तो वो 2 लाइन जहां क्रॉस करेगी, एक वर्ग जो बनेगा चौकोर, उसको बोलते हैं प्रदेश। ठीक है, अब ये कितना छोटा मानेंगे हम इसको, तो कहा गया कि उद्गल का एक अणु जितने स्थान को रोक पाता है, जितने स्थान को घेरता है, उस प्रदेश, उस पॉइंट को जो है हम प्रदेश कहते हैं, उतने स्थान को प्रदेश कहते हैं। ठीक है भैया जी, लोकाकाश के असंख्यात, अलोकाकाश के असंख्यात, और अगर इन दोनों को मिटा दें तो मतलब अनंत प्रदेश होते हैं। नहीं, अलोकाकाश में तो अनंत ही है वैसे भी। अच्छा भैया जी, हाँ, उसमें तो अनंत है। अकेले अलोकाकाश में भी अनंत है? नहीं, उसमें असंख्यात है। जो हाँ, अकेले अलोकाकाश में तो अनंत नहीं, क्योंकि वो तो खुद अनंत है बिल्कुल, तो उसमें अनंत प्रदेश हैं। बाकी जो ये 3 लोक का आकार बना हुआ है, उसमें असंख्यात प्रदेश पाए जाते हैं। अनंत नहीं पाए जाएंगे। अनंत क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनका तो अंत हो गया ना, एक लिमिट हो गई उनकी, तो अनंत कैसे कह दोगे आप उसे। 3 लोक की जो शेप हुई वो तो फिक्स हो गई कि हाँ बस इतने हैं, इसके एक्स्ट्रा नहीं है, तो अनंत कैसे कहेंगे उसे। वो असंख्यात, लेकिन वो असंख्यात क्यों है, क्योंकि काउंटेबल नहीं है, काउंटिंग से ऊपर है। भैया जी है जी, नीलम जी बोलिए। भैया जी, जैसे लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हो गए, हाँ, और अगर हम अकेले माने अलोकाकाश में, हाँ, तो लोकाकाश को मिक्स नहीं करें तो वहां पर भी असंख्यात प्रदेश है। कहाँ पर भैया जी? अलोकाकाश में। अलोकाकाश तो अनंत है ना, उसकी तो कोई सीमा नहीं है, तो वहां अनंत प्रदेश हैं। ठीक है भैया जी, वहाँ अकेले में भी अनंत है? हाँ, वहां तो अनंत ही रहेंगे हमेशा। ठीक है भैया जी, जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैं पूछना चाहती थी कि अभी आस्तिकाय में अस्थि यानी अस्तित्व जो विद्वान हमेशा रहता है और जो काय के सामने है, तो उसको अस्तिकाय कहा है। तो उद्गल, धर्म, अधर्म, इसमें उत्पाद, व्यय और ध्रुव व्यय, मतलब बनना, नष्ट होना, ये सब पाया जाता है। तो उसका अस्तित्व भी तो नष्ट हो रहा है, बन रहा है और वो हो रहा है, तो ये विद्यमान, समझें, वो उत्पाद व्यय के साथ में एक शब्द और आया है, द्रव्य। ठीक है, उत्पाद व्यय तो पर्याय का हो रहा है, द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं है। ठीक है, द्रव्य तो ध्रुव ही बना रहता है, तो वो कभी नष्ट नहीं होता। माने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं, जैसे विज्ञान के अंतर्गत ये बच्चों को पढ़ाया जाता है कि प्यारे बच्चों, प्लास्टिक जो है वो कभी नष्ट नहीं होती, मैटर जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। कोई भी मैटर हो, वो अपनी फॉर्म चेंज करेगा, उसका अपना स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ है कि वो पर्याय बदल जाती है, लेकिन द्रव्य का नाश कभी होता नहीं, वो हमेशा विद्यमान रहता है। शायद आप मेरी बात समझ। मूत्र पुद्गल क्या होता है? दोबारा बोलिए रेणु जी। मूर्त पुद्गल क्या होता है? मूर्त, शायद आपने भी लेट ज्वाइन किया है। पुद्गल को मूर्तिक कहते हैं,
मूर्तिक का मतलब है जिसको हम देख सकें, जिसे हम छू सकें, जिसे चख सकें, है ना, अर्थात जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाए जाते हैं, ऐसे द्रव्य को मूर्तिक कहते हैं। आपने सुना ओके होगा, भैया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई योजना बनाते हैं तो उसको मूर्त रूप देना माने उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ले आना, उसको भौतिक रूप प्रदान कर देना, वो कहलाता है मूर्त होना। तो माने वो तो दिखाई देना, वो सामने आ जाना, तो वही चीज है पुद्गल। प्रत्यक्ष होते हैं या दिखाई देते हैं, वो सब मूर्ति कहलाते हैं। धन्यवाद भैया जी। भैया जी एक ही पुद्गल में असंख्यात, संख्यात और अनंत कैसे हो गए भैया जी? पुद्गल तो एक ही हुआ क्योंकि ना। पुद्गल जो है वो छोटे बड़े हुआ करते हैं, ये तो अपने फिक्स शेप वगैरह जो भी जितना उनका प्रदेश है वो फिक्स है, लेकिन पुद्गल के तो टुकड़े कर सकते हैं अपन, तो टुकड़े करते जाओ। मान लीजिए किसी पुद्गल में जो है 1000 प्रदेश थे, आपने उसके 2 टुकड़े कर दिए तो 500 हो गए, और ज्यादा करते गए तो छोटे छोटे कम ज्यादा हो जाएंगे, तो ये तो काउंटेबल हो गए। ऐसे ही पुद्गलों को मिलाते जाओ तो वो असंख्यात प्रदेशी भी हो जाएगा, और ज्यादा मिला दो तो अनंत प्रदेशी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है भैया जी, असंख्यात और अनंत में क्या डिफरेंस है? असंख्यात की अपनी एक लिमिट है, लेकिन इतनी ज्यादा है कि वो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, और अनंत की कोई लिमिट नहीं होती है, वो तो एंडलेस है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, जैसे लोकाकाश उसकी अपनी सीमा है, 343 राजू जो कहा जाता है उतना उसका शेप है, तो वो फिक्स हो गए माने, लेकिन उतने ज्यादा है कि हम उसको संख्या नहीं दे सकते कि कितनी है उसकी संख्या, वो असंख्यात है। अच्छा, धन्यवाद भैया जी। भैया जी, भैया जी आलू का भैया जी, भैया जी, जी बोलिए। ये धर्म धर्म अस्थि का एक कैसे इनका रूप परिवर्तन हुआ? धर्म भैया अधर्म, कैसे चेंज हुई? हाँ इनमें भी हमने Yes. पहले बताया था शुरू में कि प्रत्येक द्रव्य में एक गुण पाया जाता है, अगुरु लघु गुण। उस हाँ। गुण के निमित्त से इनमें परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन अगुरु इतना लघु सूक्ष्म है। मतलब धर्म छोटा हुआ, अधर्म मतलब धर्म धर्म छोटा हाँ बड़ा हुआ। समझो कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं आपसे, आप पानी का गिलास लीजिए, ठीक है, अब उस पानी के अंदर कोई भी कंकड़ वगैरह या कुछ आप किसी चम्मच से उसको हिला दीजिए, ठीक है, तो पानी हिल करके और वापस शांत हो जाता है। ठीक, तो क्या पानी कम ज्यादा हो गया क्या? नहीं हुआ, उतना ही पानी है, लेकिन उसमें चेंजेस तो आए ना। ऐसे ही ये धर्म अधर्म द्रव्य में प्रति समय चेंज हो रहा है, लेकिन इनकी क्वांटिटी या इनका जो शेप है या जो भी इनका अस्तित्व है वो उतना का उतना ही बना रहता है, उसमें चेंज नहीं। तो ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में सूक्ष्म परिवर्तन होता है, और वो हमें उसी के निमित्त से हम कहेंगे कि उसमें उत्पाद व्यय हो रहा है ना, उसमें अंदर ही अंदर एक तरह से कह सकते हैं कंपन हो रहा है, जो भी है वो परिवर्तन अगुर लघु गुण के निमित्त से होता है, और वो षडगुणी हानि वृद्धि रूप होता है, जिसको हमने पानी के उदाहरण से समझा कि वहां पर वो झीरें आती रहती है, सॉरी जो लहरें हैं वो बनी या मिट गई, वापस शांत हो गया पानी, लेकिन वह पानी की मात्रा उतनी की उतनी ही रही आती है। ऐसे ही ये धर्म द्रव्य है, वो सूक्ष्म विषय नहीं है, भले ही सूक्ष्म है परंतु आगम के माध्यम से जाना जा रहा है। उसमें लिखा गया है सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु बिर नैव हन्यते इत्यादि है, क्योंकि नान्यथा वादिनो जिनाहा, माने भगवान जो कहते हैं वो अन्यथा नहीं होता, भगवान कहते हैं भाई सब वंदना। ऐसा शंका नहीं। भैया जी प्रश्न था। हाँ स्वाति जी। हाँ भैया जी, हमने कहा कि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है ना, और जो पुद्गल द्रव्य है वो अनंत प्रदेशी भी हो सकता है, तो अनंत प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी में रह रहा है, तो ये अफगानत्व गुण की वजह से ही है ना ये? बिल्कुल 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 सही, आपने प्रश्न भी उठाया और प्रश्न का उत्तर भी आपको मालूम चला, क्योंकि आप तो असंख्यात की बात कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं आकाश द्रव्य के एक प्रदेश में इतनी पावर है कि वो अनंत प्रदेशी पुद्गल को अपने अंदर समाहित कर सकता है। अच्छा जी, ठीक है, जी, तो ये उसकी अपनी अवगाहन शक्ति है। इसीलिए तो आपने सुना होगा कि महाराज जी को जो वृद्धि होती है, अक्षीण महानस और अक्षीण महालय वृद्धियां सुनी होगी आप, वृद्धियों में वर्णन आता है कि जहां पर वेद की विराजमान हो तो छोटे से कैंपस में भी और बहुत बहुत बड़े जन समुदाय आ जाए तो वो समाहित हो जाता है, है ना। जैसे भगवान के समोषण में कितने भी जीव आए वो उसमें समाहित हो जाते हैं। तो ये सब आकाश द्रव्य की शक्तियां हैं, और वहां पर वो प्रयोग की जा रही हैं, प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देती है। भैया जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हाँ
भैया जी केवली समुद्रघात से कैसे क्या समझना चाहिए? केवली समुद्घात का मतलब समझ ये में नहीं है, आया। केवली भगवान तीर्थंकर समुद्रघात भगवान, करते हैं मतलब तीर्थंकर कैसा? सुन, अब आप सुने, तीर्थंकर भगवान जब उपदेश देने के उपरांत अंत में उनकी आयु का समापन होता है, आयु समाप्त होने को होती है, मोक्ष के निकट जब वे होते हैं, उस समय यदि उनके जो 4 कर्म हैं उनमें से आयु कर्म तो बची हो थोड़ी और बाकी बचे हो ज्यादा, या वो बाकी कम बचे हो आयु ज्यादा बची हो, जो भी है, तो उनकी स्थितियां अगर कम ज्यादा हो रही हैं, उनको इक्वल करने के लिए, क्योंकि चारों कर्मों को उन्हें एक साथ नष्ट करना है, इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है कि उनके आत्मा के प्रदेश जो है वो उस शरीर से बाहर निकल करके और पूरे के पूरे लोक में फैल जाते हैं। इसी को बोला जाता है केवली समुद्घात, ठीक है ना। और ऐसा करके वो पूरे चारों कर्म जो है वो इक्वल पोजीशन में आ जाते हैं और फिर वो समुद्घात को मतलब विघटा करके वापस अपने शरीर में आते हैं और चारों कर्मों का एक साथ नाश करके और भगवान मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है भैया। भाई साहब वंदना, प्रणाम जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि मति और श्रुत ज्ञान का विषय संख्यात है, अवधि और मनोपर्याय ज्ञान का विषय असंख्यात है और केवल ज्ञान का विषय अनंत, ऐसा समझे? मेरा ये वाक्य पहले पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कह पाऊंगा कि केवल ज्ञान का विषय अनंत तो मैं समझ में आता है, लेकिन और श्रुत ज्ञान में संख्यात है, उसके उपरांत असंख्यात उसका विषय है कि नहीं, ये थोड़ा सा मेरे को देख करके ही बताना पड़ेगा। मैंने कभी पढ़ा नहीं है, आपने किसी ग्रंथ में पढ़ा हो तो उसको सूचित करें। जी प्रणाम भाई साहब, वंदना। जी, मेरे द्वारा ये पठित विषय नहीं है, इसलिए स्पष्ट निर्देश में नहीं दे पाऊंगा। अस्तु, तो यहाँ प्रश्नों का क्रम यहीं तक रखते हैं, शेष अंत में देखेंगे। एक गाथा और हम पढ़ पाएंगे अभी। गाथा क्रमांक 26। प्रश्न जैसा कि हमने किया था, पहले उठाया था कि पुद्गल तो एक प्रदेशी भी हो जाता है, फिर आप उसे कायवान क्यों कह रहे हैं, है ना। पुद्गल अणु जो रहता है वो तो एक प्रदेश में रह जाता है। तो उत्तर आगे दे रहे हैं आचार्य। एय पदेशो वियणु नाना खंड पदेश दो होदी बहुदेशो उवयारा तेण यकाओ भणन्ति सौवणहु। पुनः एय पदेशो वियणु नाना खंड पदेश दो होदी बहुदेशो उवयारा तेण यकाओ भणन्ति सौवणहु। उच्चारण आप में से जो कर रहे हैं, रेणु जैन जी, आप करेंगे अनम्यूट। अनम्यूट करके बोलिए। ओम, हाँ नहीं, चलिए आप नहीं बोल पा रहे हैं। दीपाली जी, आप अनम्यूट करके बोलें। एय पदेशो वियाणु नाना खंड पदेश दो होदी बहुदेशो उवयारा तेन यकाओ भणन्ति सौवन। जी, अभी अभिषेक नहीं किया। नीलम जैन टीकमगढ़ जी, आप कह रहे हैं मैंने अभी तक नहीं किया। अस्तु, आप पढ़ लीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। पदेणु नाना खंड पदेश दो होदी ठीक, यहीं तक रखते हैं। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आपके यहाँ पे, इसलिए आवाज नहीं आ पाई। और अभी हम आपको जो है सबको म्यूट कर रहे हैं, मेरे साथ ही पढ़ लेंगे सब। एय पदेशो वियणु नाना खंड पदेश दो होदी बहुदेशो उवयारा तेण यकाओ भणन्ति सवणहु।
अर्थ एय पदेशो वी, अर्थात एक प्रदेश वाला होने पर भी, एक प्रदेशी भी, अणु माने अणु अर्थात पुद्गल का जो परमाणु है, सबसे छोटा जो पुद्गल है वह एक प्रदेशी होने पर भी नाना खंडप्प देशदो होदी, नाना माने नाना अर्थात अनेक, खंड माने स्कंद, तो अनेक स्कंदों को पदेशदो प्रदेश देने वाला, होदी माने होता है। अर्थात जैसा हमने जाना कि आकाश द्रव्य के साथ में ऐसी पावर है कि वो एक प्रदेश में भी अनंत अनंत अणुओं को समाहित कर सकता है। तो उतने छोटे स्थान पर एक अणु के साथ साथ अनेक स्कंदों का भी अवगाहन हो जाता है। तो कहा कि एक प्रदेश वाला अणु भी नाना स्कंदों को प्रदेश देने वाला होता है, इसलिए उवयारा उपचार से बहुदेशो, वह बहुप्रदेशी भी तो है। ठीक है, वो सेपरेट है तो बात अलग है, लेकिन उतने ही स्थान पर अगर बहुत सारे अणु विद्यमान है तो हम उपचार से उसे तो बहुप्रदेशी ही कहेंगे। तेण इसलिए यह माने और, काओ भणंती सवर्णहु, सवर्णहु माने सबको जानने वाले, भगवान सर्वज्ञ, उसे काओ भणंती काय कहते हैं। कैसे कह रहे हैं? उपचार से, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसको अलग से लिखा इसीलिए कि वह उपचार से काय कहलाता है। उसमें आपको यह नहीं कहना है कि पुद्गल जो है वो कायवान है भी और नहीं भी, ऐसी बात नहीं लगाएंगे। कहा कि पुद्गल का अणु भी उपचार से कायवान है। क्यों है? क्योंकि इसमें नाना स्कंदों को प्रदेश देने वाली बात सिद्ध होती है। पुनः एक बार अर्थ, एय पदेशो वी अणु, एक प्रदेशी वाला होने पर भी अणु नाना खंडप पदेशदो होदी, नाना स्कंदों को प्रदेश देने वाला होता है ना। नाना स्कंदों के प्रदेशों की दृष्टि से हाँ, नाना स्कंदों को प्रदेश देने वाला है। इसलिए तेण माने इसलिए, उवयारा बहुदेशो, उपचार से वह बहुप्रदेशी होता है। और इसीलिए सवर्णो माने सर्वज्ञ भगवान ने काओ भणंती, उसे काय कहा है। और जब वो काय है तो इसका मतलब पुद्गल द्रव्य अस्थि काय है। भावार्थ, पुद्गल में स्कंद रूप होने की सामर्थ्य है, ठीक है ना। एक एक अणु मिलकर के बहुत सारे स्कंद बनते हैं। इसलिए शुद्ध परमाणु को एक प्रदेशी होने पर भी उपचार से अस्थिकाय कहा गया है, ठीक है ना। भले ही वो एक प्रदेशी है, माना कि वो एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें ऐसी स्ट्रेंथ है, शक्ति है कि वो मिलकर के स्कंद बन जाएगा। तो इसलिए उसको उपचार से कह दिया गया है कि वो भी काय है। आगे कह रहे हैं काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है ना, वही त्रैणानम राशि में, किंतु काल द्रव्य में स्कंद बनने की शक्ति का अभाव है। वे चिपक करके कभी ग्रुप नहीं बनाएंगे, वो सब सेपरेट हैं। इसलिए काल द्रव्य को उपचार से भी अस्थिकाय नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार यहाँ पर अस्थिकाय का विषय होता है ना। हम लोगों ने आज की इस कक्षा में अस्थिकाय और प्रदेशों के विषय में समझा कि किस द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं और अस्थि किसे कहते हैं, काय किसे कहते हैं, पांचों द्रव्य अस्थिकाय क्यों हैं, काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है, ये सब विषय आज हम लोगों ने यहाँ पर जाना है। और एक और गाथा में संक्षेप में बोल देता हूँ, जैसा कि आया कि प्रदेश प्रदेश शब्द आया है कि प्रदेश किसे कहते हैं, जिज्ञासा भी आई थी, उसका उत्तर यहाँ दिया जा रहा है, तो ये गाथा हो जाएगी। बहुत ही संक्षेप में गाथा है। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवट्टधम तम खुपदेशम जाने सौवाणुत्थान दानरिहम। पुनः एक बार बोलता हूं, जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवट्टधम तम खुपदेशम जाने सौवाणुत्थान दानरिहम। जावदीयम आयासम, जावदीयम माने जितने, यावत, तो जितने, आयासम आकाश को, अविभागी पुग्गल अणुवट्टधम, अविभागी माने जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता और टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसा पुग्गल अणु माने पुद्गल का जो छोटा सा टुकड़ा है, जो पुद्गल का सबसे छोटा टुकड़ा है जिसे अणु कहते हैं, ऐसा वह पुद्गल का अणु जितने आकाश को
अवट्टद्धम माने अवष्टब्ध करता है अर्थात घेरता है, उसको जितने स्थान को घेरता है, तम खूपदेशम जाने, कु यानी निश्चय से, तम यानी उतने स्थान को, पदेशम जाने प्रदेश जानना चाहिए। और कैसा है वो प्रदेश? सव अणुत्थान दानरिहम, सव्वाणु माने सभी अणुओं को, ठाण माने स्थान, दान माने देने में, अरिहम यानी सक्षम है, अर्हम है ना, अर्ह का मतलब होता है सक्षम होना, तो सभी अणुओं को स्थान देने में वो सक्षम है, इतनी उसकी कैपेसिटी है या अवगाहन शक्ति है। ये एक विशेष शक्ति जो आकाश द्रव्य में पाई जाती है, और वह एक सिंगल प्रदेश पर अनंत अणुओं को समाहित कर सकती है। और विज्ञान में जो ब्लैक होल की कल्पना देखी जाती है, शायद वो यही है। भावार्थ, एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं, और ये प्रदेश क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है। एरिया वाइज अगर सबसे छोटी यूनिट हम रखेंगे तो वो होगी प्रदेश। पुद्गल की सबसे छोटी इकाई हो जाती है अणु, जैसे जीवों की सबसे छोटी इकाई हो जाती है निगोदिया जीव, है ना, सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं वो। इस प्रकार से द्रव्य में अगर हम बात करते हैं तो बाकी में तो छोटे बड़े की कल्पना ही नहीं होगी। धर्म अधर्म काल ये सब तो अपने फिक्स स्वरूप को प्राप्त हैं, आकाश अपना फिक्स है। और पुद्गल और जीवों में हम चर्चा कर लेते हैं, तो पुद्गल के अंदर एरिया वाइज अगर हम बात करेंगे, सॉरी आकाश में जो है एरिया वाइज सबसे छोटी चीज हो गई है प्रदेश, और अणुओं में, पुद्गलों में सबसे छोटा होता अणु ही है। अस्तु, आइए हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, और उसके उपरांत भी आपकी कोई जिज्ञासा रह जाती है उन पर हम चर्चा कर पाएंगे। जिनवाणी स्तुति ग्रुप में भेजी गई है, वहां से भी आप देख सकते हैं, अथवा इसमें एक बार मैं प्रयास करता हूं, अगर अपलोड हो जाती है तो एक सेकंड। ये नहीं, अभी तो क्या था, ये हाँ, पढ़ेंगे हम सभी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी, साची तो गंगा यह वीतरागवाणी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा यह वीतरागवाणी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगा यह वीतरागवाणी। अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। 9 बार नमोकार।